बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। GHZ लर्निंग एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जो कि इससे पहले कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के ओ लेवल ए लेवल के और IGCSE मैथमेटिक्स के पास पेपर अपलोड कर चुका है। और इसके अलावा हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की जो ओ लेवल ए लेवल से रेलिवेंट मैथ्स के बुक्स, क्वेश्चंस और डिफरेंट टॉपिक्स को हमने इस चैनल पर अपलोड किया है। और अब हम यहाँ पर GHZ लर्निंग स्टार्ट कर रहा है 2025 सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो क्लास 9th की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। उन क्वेश्चंस से रेलिवेंट जो टॉपिक है उनको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर 1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करूँगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। यानी वो नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर कहलाती हैं, और जो नंबर इररेशनल हैं वो भी रियल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको मालूम है कि रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज क्यू इक्वल टू पी ओवर क्यू। यानी वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/7, ये तमाम नंबर्स, या इंटीजर्स, इंटीजर भी रियल एंड रैशनल में ही आते हैं, जैसे 5, -8, -3। क्योंकि इन नंबर्स को जो कि इंटीजर्स होते हैं हम फ्रैक्शन में अगर लिखें तो इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो वो तमाम नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में हैं या इंटीजर्स में हैं, वो तमाम नंबर रैशनल नंबर्स कंसिडर होते हैं। इसकी अभी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसके बाद है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से, और इसकी डेफिनेशन है irrational number contain those element which cannot be expressed as a quotient of integer। एग्जाम्पल क्या है? वो नंबर्स जैसे स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 7 है, 5 है, या वो नंबर जैसे पाई इस सिंबल की वैल्यू या ई इस सिंबल की वैल्यू, ये तमाम नंबर इरेशनल हैं। तो इन नंबर्स में स्क्वायर रूट में वो नंबर इसमें नहीं आएंगे जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट होल्स, जिसकी परफेक्ट वैल्यू आ जाए। यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 7 को अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, तो ये नंबर इरेशनल हैं। तो वो तमाम नंबर जो रैशनल और इरेशनल हैं वो रियल होंगे। अब इसको हम एक डिटेल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब देखें, यहाँ रियल नंबर्स को मैंने एक फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन है। तो इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर होंगे? वो नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। और इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल हैं। तो देखो, टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो नंबर्स होंगे जिनमें फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद। जैसे कि यहाँ पर अगर 1/4 इसने एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.25। या 8/25 को अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 0.32। तो यानी फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। इसी तरह 3/8 0.375 है, ये भी फिनिट नंबर ऑफ फिनिट नंबर है डेसिमल के बाद। 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ देखें 1 2 3, और इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये तमाम नंबर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, और ये तमाम नंबर क्या होंगे? रैशनल में इंक्लूड होंगे। इसके बाद आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर विद इंफिनिटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। देखिए, ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हो। जैसे ये एक वैल्यू है 1/3, इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.333, और ये कंटिन्यू रहता है। तो ये डिजिट्स जो है इन्फिनिटली रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स किसी डेसिमल नंबर में आएंगे तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल का नाम देंगे, और ये नंबर्स
रैशनल नंबर्स में आते हैं। और एक बात जहन में रखें कि इसको लिखने का वे ये है कि रिपीटिंग डिजिट्स जो होते हैं उसके ऊपर बार लगा दें, तो 0.3 बार इसको शो कर रहा है ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल है। तो ये नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है, 1/6 जैसे 0.166। तो 6 जो है रिपीटिंग डिजिट्स है, उस पर हमने 1 के बाद 6 के ऊपर बार लगा मेंशन कर दी है। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नंबर है। 22/7, 4/9, ये तमाम के तमाम नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल हैं। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे। देखो, इससे पहले हमने किया था कि इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन है, दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए क्वोशंट ऑफ इंटीजर, यानी कि पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डेसिमल में देखने हैं कि डेसिमल में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रैशनल नंबर कौन से हैं। वो कह रहा है कि डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इसका मीनिंग क्या है कि देखें कि वो नंबर जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं करते अपने आप को, और वो कंटिन्यू रहते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स, और जिसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है पाई की, ये वैल्यू 3.14159 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। और ये देखें कि इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट जो डिजिट्स का पैटर्न है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग कहेंगे इसको। इसी तरह ई जो वैल्यू है ई की, ये एक इसको यूलर्स नंबर्स बोलते हैं। और यूलर्स नंबर्स जो है ये हम एक्सपोनेंशियल फार्मूले में यूज करेंगे, और ये वैल्यू भी इरेशनल है, ये भी नॉन टर्मिनेटेड नॉन रेकरिंग है। इसी तरह जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज होती हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 है, इसी तरह स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 5, कोई भी स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है उस जिसका आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स नॉन रिपीटिंग है और नॉन रेकरिंग है, तो वो वैल्यूज जो हैं इरेशनल कहलाएंगी। हम यहाँ चेक करते हैं, देखें स्क्वायर रूट 3 जो है, 3 का स्क्वायर रूट लूँ तो 3 स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है 1.7320। तो 1.732050, और ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, तो ये इरेशनल है। लेकिन वो नंबर जिनका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, जैसे स्क्वायर रूट 4 है, इसकी वैल्यू 2 आएगी, या स्क्वायर रूट 2.25 है, इसका आंसर 1.5 आएगा। तो वो नंबर स्क्वायर रूट में जिनका आंसर एग्जैक्ट आंसर आ जाए, यानी कि होल नंबर्स में वैल्यू आ जाए, या उनका आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाए, तो ऐसे तमाम स्क्वायर रूट में नंबर ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, ये रेशनल है। और ये वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है वो इरेशनल है, जैसे ये नंबर इरेशनल है। अब हम इसको जहन में रखना है अपने रैशनल और इरेशनल को क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले। देखिए क्वेश्चन 1 में रैशनल में हमने पढ़ा था कि वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जैसे 0.25, 3.5। तो ये तमाम नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और फ्रैक्शन में दिए हुए नंबर, ये तमाम नंबर रैशनल हैं। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी इंक्लूड हो जाएंगे। और नंबर जैसे 1.3333 ये कंटिन्यू रहता है, ये नंबर ये एग्जाम्पल में इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा रैशनल में इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे और नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। और इरेशनल में आपने याद रखना है कि वो नंबर्स जिनको हम
पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स जैसे कि अभी हमने लिखा था 3.142 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, पाई की वैल्यू है ये ये तमाम नंबर या स्क्वायर रूट में जो नंबर है जिनके एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इरेशनल होंगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन वन को स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर के डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया है कि रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल हैं। अगर वो इरेशनल नंबर होंगे तो उसके में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। तो यहाँ हमने जो पार्ट फर्स्ट में नंबर क्या हम टाइप देखते हैं, तो आप नोट करो कि ये नंबर है 2.353535। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा नंबर होता है, रैशनल होता है या इरेशनल होता है? यहाँ पर देखिए, ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि रैशनल नंबर। तो ये मैंने मेंशन कर दिया रैशनल नंबर। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड 0.6 बार। तो 0.6 बार का मतलब ये होता है कि 0.6 पॉइंट के बाद जो ये डिजिट 6 है ये रिपीट हो रहा है और इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा और नॉन और रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। तो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल होता है, उस नंबर को हम यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं कि ये डेसिमल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल है, यानी इसके डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद इनफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं लेकिन रेकरिंग है। तो ये नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है, यहाँ पर देखें नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल ये कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे, ये इसको मेंशन कर देंगे, दिस इज द रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थर्ड, नंबर है 2.3236067 और ये वैल्यू जो है कंटिन्यू है। तो ये कौन सा नंबर है, इसको आप नोट करो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है। तो यहाँ हम इसकी जो टाइप है ये लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल यानी वो नंबर जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन्फिनिट हो, कंटिन्यू रहे और रिपीट भी ना हो रहे हो, तो इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। अब देखें पार्ट फोर है स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट 7 किस टाइप का नंबर है, हम देखेंगे कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर आप नोट करो कि अगर मैं स्क्वायर रूट 7 का आंसर लूँ, तो ये देखिए 7 स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू 2.64575 ये कंटिन्यू रहेगी। तो ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल। तो ये नंबर हम मेंशन कर देते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट है पार्ट फिफ्थ है ई। तो ये नंबर देखेंगे कि कौन सा है, ये मैंने मेंशन किया है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, क्योंकि ई जो नंबर है इसकी वैल्यू होती है 2.7182818 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहती है। तो अगर कोई नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी डेसिमल के बाद उस इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हों और वो नॉन रेकरिंग भी हों, रिपीट ना हो रहे हों, तो ऐसे डिजिट्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। और यहाँ पर देखें रैशनल और इरेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होते हैं, तो इसलिए ये वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पाई। पाई की वैल्यू आपको मालूम है वो 3.14 हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में, लेकिन ये वैल्यू 3.14159 और ये वैल्यू कंटिन्यू रहती है। तो ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है। और ऐसा नंबर यानी जो पॉइंट के बाद जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हों और वो डिजिट्स रिपीट भी ना हो रहे हों, तो ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। और इसको हम यहाँ पर देखें रैशनल और इरेशनल में, इरेशनल नंबर हम कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा इरेशनल नंबर आ गया है। नेक्स्ट है पार्ट 7, 5 + K√11। तो देखो 5 + K√11 को अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे, तो आप नोट करो कि ये वैल्यू हमारे पास आती है 5 + 7 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू इक्वल होती है 5.764575। ये वैल्यू कंटिन्यू रहती है। इस वैल्यू को नोट करो कि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और नॉन रेकरिंग है, यानी वो डिजिट्स जो हैं अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे, तो ऐसे डिजिट को हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और जिसकी वजह से ये नंबर भी क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन 1 पार्ट ए, √3 + K√3। इसको अब हमने बताना है कि रैशनल है या इरेशनल। तो पहले हम देखेंगे इसकी टाइप कि इसका आंसर क्या आता है। देखें यहाँ पर कैलकुलेटर से हम चेक करते हैं, 3 स्क्वायर रूट +3 स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू है 3.46410। आप नोट करें ये वैल्यू में डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स जो हैं ये नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कंटिन्यू है, चलते जा रहे हैं। तो ऐसा नंबर जो कि जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। और यहाँ पर ये वैल्यू थी 3.4641016 और ये वैल्यू में कंटिन्यू है। तो यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं हम इसकी टाइप। तो जब हम टाइप मेंशन करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल। ये ऑलरेडी आपको बताया था, इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल आते हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे दिस इज इरेशनल नंबर। तो अब देखें पार्ट 9 है 15/4। ये नंबर देखें P/Q फॉर्म में है, तो रैशनल में वो नंबर्स इंक्लूड होते हैं जो P/Q फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं। तो ये एक फ्रैक्शन में नंबर है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे कि दिस इज रैशनल नंबर। तो और इसकी टाइप को अगर आप लिखना चाहें कि फ्रैक्शनल फॉर्म लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट है 9 10, 2 - K√2 + 2 × 2 + K√2। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा, फिर 2 को √2 से करें तो +2 √2 आ जाएगा, फिर -2 को √2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 √2, और फिर लास्ट में 2 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो √2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है 4 प्लस, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, +2 √2 -2 √2 से, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 - 2। तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो ये एक होल नंबर में वैल्यू है। तो अगर आंसर होल नंबर में हो तो उस केस में नंबर होता है वो कौन सा होता है, रैशनल होता है। तो रैशनल में होल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर।